तो हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम स्टडी जोन में। तो देखिए आज आप लोगों का जो जैक बोर्ड का ठीक है, जो आप लोगों का हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ ठीक है, तो 1 से 30 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ उसका आज का आप लोगों का आंसर की देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोगों का कितना सही है। तो देखिए सेक्शन ए आंसर बता देते हैं हम लोग फटाफट, क्या है आंसर देख लीजिए। देखिए पहला आंसर में आप लोग का देखिए पहला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो साहित्य है। ठीक है, जीवन की अभिव्यक्ति ऑप्शन नंबर बी ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये गद्यांश में लिखा हुआ है आप लोगों का। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, साहित्य में हम किस भागों का प्रतिशत देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चौथा नंबर है, साहित्य के किस कारण में अंतर देखा जा सकता है, तो इसका आंसर है इनमें से सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, किसके आने पर अद्भिद न होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा क्या, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का छठा नंबर में, भारतवासी किसकी खातिर गृहित कर्म नहीं करेंगे, तो यह युद्ध स्वार्थ। ठीक है, फिर है कवि का आशा क्या करता है। ठीक है, कवि क्या आशा करता है, तो कवि आशा करता है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता हमें क्या देता है, भारत माता हमें क्या देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। अब 9 नंबर है, माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये फिर आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है, तो यह बच्चा सो रहा है। ठीक है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा ये। अभी देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो ये आप लोगों का देखिए कौन सा उपवाक्य होता है, तो आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है, तो यह उपवाक्य। ठीक है, ये उपवाक्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है, तो और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आम का एक अर्थ होता है ये फल, और एक दूसरा अर्थ होता है क्या होता है, तो सामान्य। आम मतलब आम सामान्य, जिनमें से भाववाच्य का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ से चला नहीं जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता डैश कौन सा समास है, माता पिता कौन सा समास है, तो ये आप लोगों का द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता, देखिए ये आप लोग आ गया तो द्वंद्व समास है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे और एक मतलब गन्यास दिया हुआ है, तो देखिए प्रस्तुत गन्यास के पाठ से लिया गया है, तो ये आप लोगों का जो गन्यास है ये कहानी अभी पाठ से लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखते हैं, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना आई, तो हीन भावना आती थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है जो आप लोगों का देखिए उत्साह चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो उत्साह पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए 20 नंबर है, कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पौरुष और क्रांति का। चलिए 21 नंबर है, बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर जाया करता था, तो जाता था आप लोगों का बालाजी का मंदिर जाता था। ठीक है फिर आप लोगों का है ये 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, बूढ़ा मरियल। अब बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे, तो 60 वर्ष के थे हुए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर, कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है, तो आप लोगों का इनमें से सभी। ठीक है, फिर है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ दिया था, तो आप लोगों का शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर, गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है, तो करुई ककरी आप लोग का योग संदेश को बताया था। ठीक है, गोपियों ने। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है आंसर, कुछ 27 नंबर, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है, तो होता है आप लोगों का क्या होता है, तो दुख की प्राप्ति होती है। अभी आगे देखेंगे हम लोग क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन ये है, दंतुरित मुस्कान कविता में कवि कौन एकटक निहार रहा था, तो कवि को एकटक निहार रहा था आपका शिशु। ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी, आप लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, 25 का बुक में नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम क्या है, अब आप लोगों का भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो अमरनाथ, विश्वनाथ, तारकेश्वरनाथ, केदारनाथ। करेक्ट आंसर आप लोगों का तारकेश्वरनाथ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही है। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी आंसर की पता चल जाए। धन्यवाद।